हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित। मैं इस एक नया वीडियो में सबका स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। टुडे इज दुबई सीरीज डे 5 पार्ट 2। पिछले 3-4 सीरीज़ों में आपको मैंने दिखाया है कि 2025 में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में हम लोग दुबई की बुर्ज खलीफा, दुबई ट्रैम, पाम जुमेरा, अटलांटिस, दुबई मरीना, बाकी सारे लोकेशंस जो भी हैं, दुबई फ्रेम, गोल्ड सूक, सब कुछ और मिरेकल गार्डन, जो भी चीज़ें आपको दिखाए हैं, कैसे हम लोग एक्सप्लोर किए हैं। उम्मीद है कि वो वीडियोज़ आपने देखे हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो अभी देख लीजिए। उस सीरीज़ का डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और आज दुबई सीरीज़ का डे 5 मैं बताने वाला हूँ कि डे 5 का सेकेंड पार्ट में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, किस तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं, किस तरीके से दुबई का एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी लेकर हम लोग वापस आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के दौरान भी मिलता और आगे भी मिलता रहेगा। दुबई का टूर भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं सेम नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके। और JW रक्षित मेरा जो फेसबुक का पेज और JW रक्षित जो इंस्टाग्राम का पेज, उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग सिक्किम दार्जिलिंग का टूर बुकिंग करते हैं, ऑल इंडिया का टूर बुकिंग भी आप लोग सेम नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। और दुबई का टूर भी चालू हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। डे 5 का सुबह हम लोगों का था म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, और शाम के टाइमिंग में हम लोग जाने वाले हैं ग्लोबल विलेज। उसके लिए हम लोगों को सीधा मेट्रो पकड़ के जाना पड़ेगा सेंटर पॉइंट मेट्रो स्टेशन। ये डे टाइम मेट्रो स्टेशन, जैसे आप लोगों को पता ही है, दुबई में 2 तरीके का मेट्रो चलता है मेट्रो लाइंस के हिसाब से। तो सीधा हम लोग अभी पहुंच गए सेंटर पॉइंट मेट्रो स्टेशन। वहाँ से नीचे जाने के बाद हम लोगों को अभी बस पकड़ते हुए जाना पड़ेगा ग्लोबल विलेज। ये काफ़ी लोकल ट्रांसपोर्ट दुबई का थोड़ा चीपेस्ट है और नॉल कार्ड भी इसमें एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सीधा बस पकड़ के शाम के टाइमिंग में अभी जाने वाले हैं ग्लोबल विलेज। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ऑलमोस्ट आधे घंटा 45 मिनट्स के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक ऐसा लोकेशन है जिसको शाम के टाइमिंग में जाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और क्योंकि इसका व्यू शाम के टाइमिंग में सबसे ज़्यादा खिलता है, क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ दिखता है। अब ग्लोबल विलेज में अंदर एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट लेने के बाद चेकिंग करके हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। टिकट आप लोग ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद भी आपको टिकट काउंटर्स मिल जाएगा जहाँ से आपको ग्लोबल विलेज का टिकट आप लोग ले सकते हैं। तो ये ग्लोबल विलेज अपने आप में शाम के टाइम में, ये एक्चुअल में एक दिन में घूमने जैसा जगह है ही नहीं, क्योंकि इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोगों के पास पूरा शाम था, तो रात के टाइमिंग में मैंने इसलिए चूज़ किया था। आप लोग ऑलमोस्ट देख के समझ ही सकते हैं यहाँ पे सारे जो भी चीज़ें दिख रहे हैं, कोई भी चीज़ मतलब एक जगह का नहीं है। ग्लोबल विलेज का मतलब इसका नाम ही इसका मतलब छुपा, मतलब पूरा दुनिया में, पूरा ग्लोब में जितना सारे देश है, सारे देश का जितने भी फेमस लोकेशंस है, फेमस कंट्रीज़ है, सारे के सारे कल्चर्स, सारे का सारा चीज़ को एक बहुत ही बढ़िया जगहों के हिसाब से इस पर्टिकुलर ग्लोबल विलेज को बना दिया गया है। यहाँ पे इवेंट्स होता है, काफ़ी सारा फूड स्टॉल है, हर एक जगह का कौन सा चीज़ें फेमस चीज़ें होते हैं वो सब स्टॉल्स भी अंदर में हैं, लाइटिंग्स वगैरह। सारे देश, एक ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे इसमें है नहीं। मैं जितना भी सारे कंट्रीज़ है, सारे के सारे कंट्रीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये ग्लोबल विलेज में एंट्री करने के बाद। तो शाम के टाइमिंग में अगर आप एक अच्छा शाम और दुबई का एक यादगार शाम बिताना चाहते हैं तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन। आप लोग देख ही सकते हैं, मैं एक एक करके हम लोग एक कंट्री का जो एग्जीबिशन बना हुआ है, या फिर जो भी बोलिए उसका जो गेट्स बना हुआ है, उसके अंदर में जाकर वहाँ के सारे लोग, उनके कल्चर्स, वहाँ के खाना पान, वहाँ के ड्रेसेस, वहाँ पे फेमस चीज़ें जो भी वहाँ पे सेल हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हम लोग उसी हिसाब से एक्सप्लोर कर। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल इवनिंग वी हैव स्पेंड टुगेदर ओवर देयर। और ग्लोबल विलेज को मैंने एकदम लास्ट दिन में इसलिए रखा था शाम के टाइमिंग में। पहली बात तो इसको शाम के टाइमिंग में ही घूमने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और सेकेंडली इसका अगला दिन मेरा रिटर्न टिकट भी था। हम लोग वापस आने वाले थे, क्योंकि दुबई का सारे फेमस प्लेसेस मैंने कवर अप किए हैं। कोई भी जगह मैंने, एक भी जगह मैंने नहीं छोड़ा है। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना सारा कंट्री का कल्चर, इतना सारा कंट्री का चीज़ें, जैसे एक फेयर जैसा लग रहा है। एक वर्ल्ड फेयर में हम लोग अंदर आए हैं, जिसके अंदर सारे कंट्रीज़ का जो जितने भी कंट्री है, फेमस कंट्रीज़ है या फिर छोटे कंट्रीज़ है, जो भी है, चाहे यूके हो, चाहे वो कोई भी जगह पे हो, सारे जगह का एक कल्चर को एक जगह पे लाना, it's quite impossible, but it's possible. This possible has been done by UAE, by Dubai only. आप देख भी सकते हैं कि UAE का भी एक पर्टिकुलर जगह है, क्योंकि UAE का अंदर से दुबई नहीं आता। दुबई इट्स ओनली अ सिटी, इट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अंदर 5 एमिरेट्स आता है, जिसके अंदर दुबई खुद एक है, और हम लोग उसी के अंदर में अभी ये ग्लोबल विलेज को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका जो लाइव वीडियोस और लाइव जो म्यूजिक था, मैं इसको ऑफ करके रखा हूँ, क्योंकि पास में कुछ कंसर्ट चल रहा था जिसके अंदर म्यूजिक वगैरह हो रहा था, जिसके लिए मेरा वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको ऑफ करके रखा है। बाकी इसीलिए मैंने अपने तरफ से एक बैकग्राउंड म्यूजिक देने की कोशिश की है, ताकि आप लोग भी बोर फील ना करें या फिर कुछ भी ना करें। वैसे भी दुबई का सीरीज़ देखने में तो मज़ा आता है। मैं भी किसी दूसरे ब्लॉगर का या फिर दूसरे कोई लोगों का जब दुबई का सीरीज़ देखता हूँ तो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं खुद एक मतलब मैं ट्रैवल लवर हूँ। मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, पूरा इंडिया का ऑलमोस्ट मेरा सारा सब कुछ कंप्लीट ही है। बाहर में भी कुछ देश है मैंने घूमे हैं, बाकी भी प्लान है। आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली बाकी लोकेशंस को भी मैं घूम पाऊँगा, और डेफिनेटली आप लोगों को भी घुमाने में मैं जितना हो सके मैं मदद करूँगा। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, दुबई में सिर्फ घूमने के लिए नहीं गया था, दुबई का मेरा ट्रिप ही था, बिजनेस ट्रिप। दुबई का टूर भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, सेम नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके, जैसे टूर वीज़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मैं क्लियर करता रहूँगा हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि दुबई का सीरीज़ खत्म हो गया, इसका मतलब दुबई का सारा इन्फॉर्मेशन क्लोज हो गया। मैं दुबई का बारीकी से इन्फॉर्मेशन बार बार वीडियो में लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और फिलहाल आप लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कीजिए दुबई का ग्लोबल विलेज की ये मतलब शानदार बोलने से भी कम होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। शाम के टाइमिंग में एकदम आपका शाम को बना देने वाला एक जैसा चीज़, दुबई का 2 ही चीज़ आपका शाम एकदम बढ़िया बना सकते हैं। एक तो आपका बुर्ज खलीफा के सामने दुबई फाउंटेन जो आपको दिखाई दिया है, और एक ही ग्लोबल विलेज। तो इसको फिलहाल देखते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतना सारा कंट्रीज़ को मैं अपने सामने देख रहा हूँ, उतने उनकी कल्चर्स देख रहा हूँ। और ऐसी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वहाँ के लोग वो चीज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से ही आए हुए हैं चीज़ें बेचने के लिए। क्योंकि दुबई एक ऐसा जगह है, एक बिजनेस प्लेस है, जिस जगह पे आप कोई भी बिजनेस को, कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। दुबई इज वन ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ दैट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पास में एक कंसर्ट हो रहा था, जहाँ पे काफ़ी जगहों पे बहुत हाईली म्यूज़िक मतलब बज रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद करके रखे हुए हैं। और ये सामने एक शो हो रहा था, जिसके सामने भी हम लोग अंदर गए, थोड़ा बहुत एंजॉय किए, क्योंकि शाम के टाइमिंग में हम लोगों के पास काफ़ी टाइमिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइमिंग था। उसके बाद हम लोग वापस भी जाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मुझे लेट भी हो गया। मैं जनरली जैसे मैं बस में आया था, लेकिन मैं बस में वापस नहीं जा पाया, क्योंकि बस ऑलरेडी जा चुका था। ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, 9:30 या फिर 10 बज गया था उस वक्त। उसके बाद बसेस नहीं मिलता था, लेकिन मेरे पास नॉल कार्ड में एक्स्ट्रा बैलेंस बहुत सारा बचा हुआ था, क्योंकि बाद में मुझे रिचार्ज करना पड़ा। तो टैक्सी तो मिल ही जाता है, तो टैक्सी करके हमको वापस जाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारा कंट्रीज़ यहाँ पे है। अभी सामने जो दिखा वो चाइना दिखा शायद, मेरे ख्याल से, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी। ये सामने जो भी चीज़ें हैं सारे, जितने भी चीज़ें, फॉरेन कल्चर्स, फॉरेन फूड्स, फॉरेन क्लॉथ्स, कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, आप उस जगह को उसी हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मैंने किए हैं। ये सामने देखिए, ये एक लंदन का जो ब्रिज है, वो टावर ब्रिज शायद मेरे ख्याल से, ये
उस हिसाब से ये चीज़ बना हुआ है। एक फोटोजेनिक लोकेशन है, इस जगह पे मैंने बहुत सारा फोटो क्लिक किए हैं, सारे मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं क्योंकि, लेकिन मैंने वीडियोस को पूरा देने की पूरी कोशिश की है कि आपको भी कुछ मिसेस ना हो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत फास्ट कर दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। दुबई का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलमोस्ट कवर अप कर दिए हैं कि दुबई का चीप एंड बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेट्रो, और अगर आप लोग टैक्सी में भी करना चाहते हैं तो लोकल टैक्सीज आर बेस्ट, दे आर एक्सेप्टिंग नॉल कार्ड्स। बट अगर आप लोग वो ऐप के द्वारा बुकिंग करना चाहेंगे तो आपको उस हिसाब से थोड़ा बहुत कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगा। दुबई के टूरिस्ट वीज़ा के हिसाब से अगर आप मैं बता पाऊँ तो दुबई के टूरिस्ट वीज़ा ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से जा रहे हो। दुबई के टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली 8,000 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से पड़ता है ऑलमोस्ट, बट ये अप डाउन करता रहता है, डिपेंड्स कि आप कितना दिन के लिए जा रहे हो, कौन सी टाइप का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर। दुबई की फ़्लाइट टिकट भी अप डाउन करता रहता है, ज़रूरी नहीं कि आप जिस डेट में देख रहे हो उस डेट में एक फ़्लाइट है या फिर दूसरा डेट में और दूसरा कोई नई फ़्लाइट नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कितना जल्दी बुकिंग करते हो, कौन सा एयरलाइन से बुकिंग करते हो, किस हिसाब से बुकिंग करते हो उसके ऊपर। दुबई का ट्रिप में आप लोगों के लिए मैक्स टू मैक्स 4 नाइट 5 डेज़ की ज़रूरत पड़ता है। मेरे पास 5 नाइट 6 डेज़ था क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके गया था, इसलिए मैं सारा जगहों को एक्सप्लोर कर दिया था। लेकिन 4 नाइट 5 डेज़ इट्स क्वाइट इनफ, बट मेक श्योर कि आप दुबई पहुंच रहे हो सुबह सुबह या फिर दोपहर के टाइम में, ताकि आप उस डेट को भी आराम से टाइम काम पे लगा पाओ जैसे कि मैंने किया था। तो उम्मीद है कि आपको दुबई की सीरीज़ बहुत मतलब मज़ेदार तो लगा हो, ज़रूर होगा, क्योंकि दुबई जगह ही ऐसा है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास किस हिसाब से क्या प्लानिंग्स है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं टैक्सी लेके वापस आया था, मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मैं टैक्सी लेके फिर वापस गया होटल, फिर डिनर करने के बाद उसके अगला दिन हम जाने वाले हैं वापस दुबई के एक यादगार ट्रिप का मेमोरी अपने पास साथ लेकर। आने का तो मन बिल्कुल नहीं था। सुबह सुबह टैक्सी पकड़ते हुए हम लोग डायरेक्टली पहुंच गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से हम लोगों का एमिरेट्स का फ़्लाइट लेके वापस हम लोग चले गए वापस। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बिल कॉल कीजिए ताकि नए नए रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस समय के दौरान अभी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए सबका ध्यान रखिए, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, कोविड प्रिकॉशंस का खास मेंटेन कीजिए, और मेरा फेसबुक का JW रक्षित प्रोफाइल को भी ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।